हेलो नीट एस्पायरेंट्स। जैसा मैंने आपको बोला था, मैं आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आया हूँ चैप्टर वाइज, जिससे आपको 2022 एग्जामिनेशन में हेल्प मिल पाए। राइट। दोनों सेक्शंस जो टिप्स और ट्रिक्स वाले सेक्शंस हैं, इनको अलग अलग देखेंगे। चलिए देखते हैं इनको। राइट। सबसे पहले हम जो टिप्स वाला पोर्शन है उसको देखते हैं। ठीक है। जो टिप्स वाला पोर्शन है ये मेनली एनालिसिस पर बेस्ड है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं टॉपिक वाइज, कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, कितना किस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन है और क्या खास बात उनमें है। राइट। तो ये 1988 से लेकर के 2021 तक का एनालिसिस है। वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर जैसा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें जो शुरुआती सेक्शन है, नेचर ऑफ मैटर, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, कितने सालों में इससे सिर्फ ये 4 क्वेश्चंस आए हैं। राइट। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूली, इससे 10 क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन इसी हिस्से से था। राइट। देन इसके बाद 2 सिग्निफिकेंट पार्ट आते हैं। अगर हम देखें तो ये मॉडरेटली सिग्निफिकेंट है। राइट। ये लगभग इनसिग्निफिकेंट है, बहुत कभी कभी। 1998 से अभी तक कोई सवाल इस पर्टिकुलर पोर्शन से नहीं है। राइट। मोल कंसेप्ट और कंसंट्रेशन टर्म्स, और कंसंट्रेशन टर्म्स में भी याद रखेंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मल, ये 3 कंसंट्रेशन। राइट। इनसे 20 क्वेश्चंस आए आज तक। ठीक, इतने ही है इसमें। और इसी के बराबर लगभग इक्वल इंपॉर्टेंस वाला पार्ट है स्टोशियोमेट्रिक एंड वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस, जिनसे 19 क्वेश्चंस। राइट। तो ये दोनों पोर्शंस आपके लिए सिग्निफिकेंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इनको प्रॉपर वे में आपको तैयार करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस इन पोर्शंस से भी नहीं आते। इजी क्वेश्चंस आते हैं कंपैरेटिव, उनको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। राइट। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शंस हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है। अब हम ट्रिक्स वाले पोर्शन पे चलते हैं। तो ट्रिक्स वाले पोर्शन में जो मेरा पहला एडवाइस आपको है वो ये है कि कैलकुलेशन लास्ट डिजिट तक ना करें। कैलकुलेशंस में अप्रोक्सीमेशन टेक्निक लगाएं। अप्रोक्सीमेशन टेक्निक का मतलब है कि साहब लगभग ये आंसर आएगा, इसका अंदाजा लगाएं, उस हिसाब से काम करें। राइट। और मैं क्वेश्चन वाइज 2 ट्रिक्स और आपको बता रहा हूं जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, ये 2020 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। राइट। ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। मैग्नीशियम सॉलिड, जिसका एटॉमिक मास 24 है। सेकंड, ऑक्सीजन गैस, जिसका एटॉमिक मास 16 है। थर्ड, लिथियम सॉलिड, जिसका एटॉमिक मास 7 है। एंड फोर्थ, सिल्वर सॉलिड, जिसका एटॉमिक मास 108 है। अब नॉर्मल जो आप लोग तरीका इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं, वहां पे जाकर के W/M लगता है। मास सबका 1 ग्राम दिया हुआ है, यानी इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में आपको W/M लगाने की जरूरत ही नहीं है, यानी इस क्वेश्चन को बिना कैलकुलेशन के भी सॉल्व किया जा सकता है। और बिना कैलकुलेशन के कैसे सॉल्व किया जा सकता है, अगर हम W/M लगा रहे हैं और ये कांस्टेंट है, राइट, दैट सिंपली मीन्स कि जो n की वैल्यू है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m के। ठीक है, यानी मोलर मास जो दिया हुआ है, या हम बोले जो ये एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं, इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जितना छोटा होगा
n की वैल्यू उतनी ही ज्यादा हो। तो आप आंख बंद करके, अगर ये कांस्टेंट है, w की वैल्यू कांस्टेंट है, माइंड इट, अगर w की वैल्यू कांस्टेंट है तो आंख बंद करके आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप जिसका मोलर मास सबसे कम आएगा उसका n सबसे ज्यादा होगा, इसलिए लिथियम पर करेक्ट आंसर का टिक लगा सकते हैं। राइट। ठीक इसी तरह से एक ये क्वेश्चन है जो 2019 में आया। ठीक है, जो पहले वाला क्वेश्चन था वो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड था। ठीक, ये क्वेश्चन भी मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है। क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस। ये आपके चार ऑप्शंस हैं, 20, 30, 40 एंड 10। मैंने आपको बताया कि अप्रोक्सीमेशन टेक्निक लगाएं कैलकुलेशन में। आप तब तक एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे जब तक कि बहुत पास पास के आंसर्स नहीं दिए हो। सपोज इस तरह के आंसर दिए हैं 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, देन तो हमें मजबूरी है कि हमें प्रॉपर कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह के डिस्टेंस वाले आंसर्स अगर दिए हैं ऑप्शंस, तो अप्रोक्सीमेशन टेक्निक से काम होता है। और यहाँ तो सिर्फ आप इक्वेशन लिखेंगे, उसी से काम हो जाए। हैबर्स प्रोसेस की इक्वेशन क्या है, N2 plus thrice of H2 that will give rise to twice of ammonia, राइट। यानी इसका 1 मोल, इसके 3 मोल से इसके 2 मोल। तो इसके अगर 20 मोल्स चाहिए तो सर्टेन सी बात है इसके 30 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, इसके 10 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। 2 into 10, 3 into 10, 1 into 10, सिंपल है। तो यहाँ तो सिर्फ इक्वेशन से ही जवाब निकल गया, जबकि आप इसको यूनिटरी मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं। द आंसर इज बी। तो आपको इतने सिंपल ही सवाल मिलेंगे अगर आप क्वेश्चंस को पहचान लेते हैं, तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। राइट। अपना टाइम आप जितना सेव करेंगे कैलकुलेशन से, एग्जाम में आपको उतना ही फायदा होने वाला है। आप ध्यान रखें कि 180 मिनट्स में आपको 180 क्वेश्चंस करने हैं। इसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस सबसे ज्यादा टाइम लेंगे, केमिस्ट्री के मॉडरेट टाइम लेंगे, और बायो के सबसे कम टाइम लेंगे क्योंकि वो फैक्चुअल होते हैं। राइट। लेकिन वो क्वेश्चंस की लेंथ बढ़ा दी जाती है जिससे आपको पढ़ने में टाइम लगे। तो आपको यहाँ पर 1 क्वेश्चन पर मिनट की स्पीड रखनी है। इस स्पीड के हिसाब से आपको चलना है। तो आपकी समझ में आना चाहिए कि इस तरह की ट्रिक्स आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। राइट। चलिए कल फिर मिलते हैं।